व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। दम आलू बना रहा हूँ आज। सुपर सिंपल रेसिपी है, कोई तामझाम नहीं है इसके अंदर, प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है। और ये जो कश्मीरी स्टाइल दम आलू बनते हैं इतने डिलिशियस बनते हैं और इतने सिंपल तरीके से बनते हैं कि कोई भी बना सकता है इसको। लेकिन सिंपल रेसिपीज़ में अगर कुछ चीज़ों पर ध्यान दें तो वो रेसिपी बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिलिशियस बन जाती है। वो आलू के अंदर तक मसाला कैसे जाए, जिसकी वजह से इसको दम आलू कहते हैं, वो दम कैसे देना है और ये रेसिपी को आसान तरीके से लेकिन एकदम परफेक्टली कैसे बनाना है वो आज आपको बता रहा हूँ। दम आलू बनते कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए। आलू का साइज़ आप देख सकते हो, ये मीडियम साइज़ का आलू है, बहुत छोटा नहीं है। इससे छोटा आलू मत लीजिए, इससे हल्के से बड़े आलू आप ले लें चलेगा, छोटे वाले नहीं लेने। और ग्राउंड आलू कोशिश कीजिए, गोल आलू यूज़ करने के लिए। आलू आपने एक बार ले लिए हैं तो इन्हें आपको धोकर अच्छे से एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। साथ में पानी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और यहाँ पर हमें आलू को उबालना है। उबालना हमें इतना है कि एक सीटी आलू को देनी है हाई फ्लेम पर, उसके बाद गैस को बंद कर देना है। नेचुरली जो स्टीम है आपके प्रेशर कुकर में उसको निकलने देना है। एक बार प्रेशर निकल जाए उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलना है। आप देख सकते हो कि आलू जो है हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए। जब मैं इसके अंदर फोक डाल रहा हूँ तो हल्की सी रेजिस्टेंस इसमें अभी भी है। आलूओं को अभी आपको छान कर बस निकाल लेना है। हल्का सा ठंडा कर लीजिए कि इजी टू टच हो जाए छिलका उतारने के लिए। एक बार ये हल्के से ठंडे हो जाएं तो सारे आलूओं के छिलके आपको उतार लेने। एक बार आपने आलू के छिलके उतार लिए हैं उसके बाद आपको एक टूथपिक या साते स्टिक ले लेनी है। तो इस तरीके से आपको आलू के अंदर होल बनाने हैं। आर पार भी होल बना सकते हो, पर अच्छे से होल बनाइए ताकि जब हम आलूओं को फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो और इसके अंदर होल्स जो होंगे उसके से मसाले भी हैं जो अच्छे से आलू के अंदर जाते हैं। आप फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी तरीके से सारे आलूओं पे होल बना दीजिए। तो अब आलूओं को फ्राई करने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई या हांडी ले लीजिए। इसमें अब आपको सरसों का तेल लेना है, कच्ची घनी का तेल लेना है। तेल काफ़ी ले लीजिए कि आलू जो है हमारे ऑलमोस्ट डूब जाए तेल के अंदर, क्योंकि हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। तेल को आपको पहले जला लेना है इसकी झांस खत्म करने के लिए। तो जब तक धुआं नहीं आना शुरू हो जाता है तेल के अंदर तब तक हाई फ्लेम पर गर्म कीजिए तेल को। एक बार इस तरीके से धुआं आना शुरू हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो पे ले जाइए और हल्का सा तेल को ठंडा होने दीजिए कि आलू जब हम ऐड करें तेल में तो वो जले नहीं। तेल आपका फिर भी गर्म ही रहना चाहिए जब आप आलू ऐड करें तो जब हल्का सा तेल का टेम्परेचर नीचे आए इनमें जो आलू हमने तैयार किए थे वो ऐड कर दीजिए। आलू ऐड करने के बाद आलूओं को इसी तरीके से रहने दीजिए, फ्राई होने दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा स्टर करने की इनिशियली ज़रूरत नहीं है। आलूओं के ऊपर अच्छे से एक गोल्डन ब्राउन रंग आ जाना चाहिए और आलू एकदम क्रिस्प हो जाने चाहिए बाहर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे अब आप स्टर करते हुए आलू सभी तरफ से अच्छे से एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हाई फ्लेम या मीडियम हाई फ्लेम पर ही आलूओं को आपको फ्राई करना है। अब आप देख सकते हो आलूओं को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन रंग आ गया और ये अच्छे से क्रिस्प हो गए। इस स्टेज पर आलूओं को आपको छान कर निकाल लेना है। निकाल कर साइड पर यहाँ पर मैं एक छन्नी में इसको डाल रहा हूँ कि एक्सेस तेल है वो निकल जाए। और आलूओं को इस स्टेज पर आपको हल्का सा ठंडा कर लेना है। आलू एक बार आपके ठंडे हो जाएं तो आपको इनको फिर से लेकर इसके ऊपर फिर से होल बनाने, ताकि फ्राई करते समय अगर कुछ जो होल्स हैं वो बंद हो गए होंगे तो आपको होल्स फिर से बना देने कि जब भी हम दम आलू बनाएंगे तो इसमें अच्छे से मसाले सीप इन हो जाएं, अच्छे से घुस जाएं और आलू हमारे अंदर से भी एकदम फ्लेवरफुल बने, फीके नहीं रहें। एक बार आपने सारे आलूओं में होल बना दिए हैं तो हमारी आलू की जो प्रिपरेशन इनिशियल है वो कंप्लीट हो गई है। तो एक बार आलूओं की प्रिपरेशन आपने इस तरीके से कर ली है तो बस नेक्स्ट स्टेप बाकी है जिसमें कुछ मसाले हम भूनेंगे और आलू डाल देंगे, दम देंगे और दम आलू रेडी हो जाएंगे। बहुत इजी सा प्रोसेस है। कश्मीर में जब घरों में हाउस होल्ड रेसिपी जो होती है उस तरीके से जब दम आलू बनते हैं तो उसमें सिर्फ कुछ मसाले यूज़ किए जाते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की जाती है और दम आलू बनाते हैं। दही नहीं यूज़ किया जाता है कई घरों में। प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि जो पंडित घराने होते हैं वो प्याज और लहसुन नहीं खाते, उसकी जगह पर हींग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं वही रेसिपी बनाने वाला हूँ, दही भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ। वाजवान में मैंने सुना है कि जब दम आलू बनता है तब उसमें दही यूज़ किया जाता है। तो अगर दही यूज़ करना चाहते हैं इस रेसिपी में तो मैं आपको स्टेज बता दूंगा कहाँ पर ऐड करना है। लेकिन इस रेसिपी से भी बिना दही के भी बहुत ही डिलिशियस रेसिपी बनती है। तो आप बिना दही के भी एक बार दम आलू बना के देखिए अगर आपने पहले बनाई नहीं है तो। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कुछ खड़े मसाले कूटने और फिर आगे का प्रोसेस बहुत आसान है, देख लेते हैं। एक हमाम दस्ते के अंदर 2 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची और 2 इंच दालचीनी के टुकड़े में इसमें ऐड कर रहा हूँ।
हल्का सा आपको बस कूट लेना है कि जो आपकी इलायची है वो हल्की सी टूट जाए, उसमें से दाने निकल जाए और दालचीनी के पीसेस थोड़े से टूट जाएं। बस इस तरीके से बस हल्का सा आपको इन मसालों को कूट लेना है। अब जो बर्तन में हमने आलू को फ्राई किया था वही तेल यूज कर रहा हूँ। बस 2 करछी तेल इसमें से निकाल रहा हूँ। जितना तेल कुकिंग के लिए चाहिए उतना ही रखूंगा। तेल हल्का सा ज्यादा ही होता है पर इस रेसिपी में। तेल एक बार फिर से आपको गर्म कर लेना है। फिर इसके अंदर आधा टीस्पून जीरा, 2 तेज पत्ते, 4 से 5 लौंग और जो हमने खड़े मसाले कूटे थे वो ऐड कर दीजिए। इस स्टेज पर एक बोल के अंदर 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। साथ ही में गर्म पानी ऐड करके एक लाल मिर्च की पेस्ट बना लेनी है। इस पेस्ट को भी आपको ऐड कर देना है गर्म तेल के अंदर। ये पेस्ट बनाने से आपकी लाल मिर्च जो है वो जलती नहीं है। लाल मिर्च को भी लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए आपको भूनना है। अगर आप दही यूज कर रहे हैं इस रेसिपी में तो लगभग 250 से 300 ग्राम दही को आपको लाल मिर्च और बाकी मसालों के साथ यहाँ पर मिक्स करके इसी स्टेज पर ऐड करना है। बस इतना ही डिफरेंस होगा। 1 से 2 मिनट के लिए जब आपने मिर्च को भून लिया तब इसके अंदर 1 टीस्पून हींग, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर बनाकर रखा हुआ है, बस सौंफ का पाउडर ऐड कर दीजिए और साथ ही में 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर यानी सूखे अदरक का पाउडर यहाँ पर ऐड किया है। अच्छे से आपको स्टर करना है और मीडियम फ्लेम पर अब इन मसालों को भूनना है। कश्मीरी क्विजीन में सौंफ और सौंठ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और वो सौंफ का जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया लगता है इस दम आलू में, तो ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर भूनिए। आप देख सकते हो मसाले हमारे एकदम अच्छे से भून चुके हैं। इस स्टेज पर जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो आलू ऐड कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से आपको स्टर करना है और मीडियम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए आपको अच्छे से आलूओं को मसालों के साथ भूनना है। 2-3 मिनट के लिए जब आपने आलूओं को भून लिया है मसालों के साथ तब इसके अंदर गर्म पानी डालना है। कितना डालना है गर्म पानी? बस जो आलूओं का सरफेस है बस वही सरफेस तक आपका पानी आना चाहिए। पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कीजिए और पानी को एक उबाल पे ले आइए। पानी एक बार जब उबलने लग जाए तब इस पे ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाकर ऊपर एक हैवी वजन का कुछ सामान रख दीजिए और फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और अब आपको दम आलू को दम पर पकाना है। तो दम आलू को हमने अभी दम पर पकाने रख दिया है, ऊपर से वजन रख दिया है। काफ़ी लोग फॉइल पेपर लगा देते हैं, कपड़ा रख देते हैं दम पर पकाने के लिए। कई घरों में कुकर के अंदर भी सीटी आने नहीं देते हैं, बट कुकर के अंदर इस स्टेज पर प्रेशर में इसको पकाया जाता है कि जो आलू हैं वो स्टीम की वजह से और वो प्रेशर की वजह से उनमें सारे मसाले चले जाएं, उसका पूरा टेक्सचर चेंज हो जाए और दम आलू तो ही दम आलू कहलाएगा। खाली मसालों में आपने पका दिया तो दम आलू नहीं बनेगा। तो ये जो 20-25 मिनट के लिए आपको दम पर पकाना है आलू, वो बहुत ज़रूरी है। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो टेक्सचर है दम आलू का वो एकदम चेंज हो जाएगा। आलू अंदर से एकदम मसाला पकड़ जाएंगे और ये वाले जो दम आलू है इसमें कोई तरी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे पतला रस्सा नहीं होता है, एकदम लटपटी सी ग्रेवी बनती है और वैसे ही होना चाहिए। बहुत मज़ा आता है चावल के साथ खाने में। तो 20-25 मिनट लो फ्लेम पर आप पकाइए। एक आध बार अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। वैसे तो अगर आपने पानी इनफ डाला है तो 20 मिनट तक पानी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और आलू आपके नीचे लगेंगे नहीं। तो 20-25 मिनट के बाद कैसा स्टेटस है हमारे दम आलू का वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो 20 से 25 मिनट के बाद इसकी पूरी जो शक्ल है, पूरी जो कंसिस्टेंसी है, ग्रेवी का जो टेक्सचर है, हर एक चीज़ कम्प्लीटली चेंज हो गई है। एकदम लटपटी सी ग्रेवी बन गई और ऐसे ही कलर आना चाहिए, ऐसे ही लटपटी होनी चाहिए ग्रेवी। इस स्टेज पर यहाँ पर चख कर देख लीजिए, नमक अगर आपको एडजस्ट करना है तो कर दीजिए। इस स्टेज पर आपको कुछ भी नहीं ऐड करना है। मैं आपको आलू भी चेक करके बता देता हूँ। आलू एकदम अच्छे से गल गए हैं और इनमें मसाला भी एकदम अंदर तक आप देख सकते हो घुस चुका है। तो बस हमारे दम आलू रेडी हो गए हैं। इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। तो दम आलू कितना आसान है बनाना आपने देखा और मज़ा आ गया ये दम आलू खाने में। आज इतनी सिंपल रेसिपी है, कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं, कोई भुनाई नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से दम आलू बन जाते हैं, कश्मीरी वाले दम आलू।
और आई एम श्योर आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। जब मैं खा रहा था आपने देखा आलू के अंदर तक एकदम मसाले चले गए थे और इतनी रिच लगती है ये चीज़, बल्कि इसकी रेसिपी इतनी आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू हैव लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful dum aloo recipe at your home. Cheers.